रात को आप सो रहे हैं, सोते समय आपको सामने दीवार पर कुछ दिखा, एकाएक लगता है कि हम जादू टोना टोटका करते हैं जी। क्योंकि माँ को शमशान से जोड़ा जाता है, माँ को उग्र बोलते हैं। आप केवल रील्स पे, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो भी व्यक्ति रील्स पे इन सब चीज़ों का दिखावा करता है या प्रदर्शन करता है ना, उसका सिर्फ एक कारण होता है, वो है अटेंशन सीकिंग, दूसरा कुछ नहीं। अगर साधनात्मक रूप से भगवती को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि माता काली की साधना के 3 लाख से ऊपर नियम है। भगवती अगर माता पार्वती के रूप में है, तो उस रूप में वो सबकी ही माँ है। कीड़े मकोड़ों से लेकर के देव, और देव से लेकर के दानव, और दानव से लेकर के मनुष्य, जगत माता कहते हैं उनको। भगवती दुखी हुई थी, और आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि माता का एक पैर भगवान शिव के ऊपर, एक पैर उनकी छाती के ऊपर, और माता ऐसे खड़ी है, उनका वो उस स्वरूप की लोग उपासना करते हैं। माता नहीं मांगती पर योगिनियां मांगती है, उनके गण मांगते हैं। उस एक स्वरूप की आवश्यकता पड़ी जिस स्वरूप को तामसिक भोग लेने में दिक्कत ना हो। जो कहते हैं कि माँ बलि प्रिया है, वो आएगी, वो तबाही मचाएगी। जब आप काली माता का आवाहन कर रहे हो कि चट 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 चट, तो वो आएगी तो नृत्य नहीं करेगी, संहार ही करेगी। मतलब जिसे प्योर हम हार्डकोर बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। उनका ये कहना होता है कि कोई है जो काली के आगे चलता है, कोई है जो काली के पीछे चलता है, और वो काली की रक्षा करने के लिए चलते हैं। माँ काली को अप्रोच कैसे करना है? अबोध बन के, बेचारा बन के कि वो हमारी माँ है। हमको जितना भी संस्कृत आता है, हमको जो भी आता है, अब किसी तरह से स्तोत्र का पाठ कर देते हैं, मंत्र ऊपर नीचे हो गया, स्तोत्र भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो वो माँ है, वो करुणामयी है, ममतामयी है, वो क्षमा कर देंगी। क्या ये अप्रोच होना चाहिए, या दूसरा अप्रोच कि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाइए, दीक्षा लीजिए और गुरु के सानिध्य में ही करें? मुख्य रूप से अगर आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, क्योंकि बीज मंत्रों के साथ एक समस्या होती है, भगवती को नियंत्रित तो किया ही नहीं जा सकता। आज के समय में जो तांत्रिक, जो भगत, जो ये बोलते हैं कि हम काली माँ को से अपना काम करवा लेते हैं, वो इनके तत्वों को समझे तो उनको पता चलेगा कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं और कितनी मूर्खतापूर्ण बात वो कर रहे हैं। तो किसी के, हमने YouTube पे कोई मंत्र देख लिया, हमने कहीं से किसी किताब में कोई मंत्र देख लिया, बिना गुरु के हमने उनकी साधना शुरू कर दी। हम नहीं जानते कि हम किस फ्रीक्वेंसी का, किस विभत्सता का आवाहन खुद ही कर रहे हैं। लगता है कि आप कवच लगा करके बैठे हो, आप ऊर्जा झेल पा रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप गृहस्थ में रह रहे हो, आपके साथ 4 लोग और रह रहे हैं, कोई व्यक्ति किस प्रकार से उस ऊर्जा के प्रभाव में आकर के किस तरीके से अपने आप को क्षति पहुंचा ले, आप नहीं समझ पाओ। जय श्री महाकाल धनंजय जी। जय श्री महाकाल। वेलकम टू शिट फॉर स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। तो पहले बताइए कैसे हैं आप? बाबा का आशीर्वाद है, कृपा है महादेव की। आप बताइए आप कैसे हैं? माँ की कृपा है। तो इस साधना क्षेत्र में जो हैं, जो भी आपको जानते हैं, आई एम श्योर फॉर द अनइनिशिएटेड, आप भैरव साधक है, आप गुरु हैं, मेंटर है, जो भी भैरव साधना क्षेत्र में है वो आपको जानते हैं और भैरव बाबा से ही आपको एसोसिएट करते हैं। तो क्या इस पॉडकास्ट में आपका एक नया साइड देखने को मिलेगा? क्योंकि ये पॉडकास्ट देवी को डायरेक्टेड है और माँ काली के बारे में बात करने वाले हैं हम, तो क्या आपका कोई नया साइड, अनएक्सप्लोर्ड साइड देखने को मिलेगा? देखिए, बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत ही भगवती से की थी जी। और तंत्र के अंदर आप कहिए या फिर अध्यात्म के अंदर कहिए या फिर आध्यात्मिक उन्नति की अगर आप बात करते हैं तो वो बिना भगवती के संभव नहीं है। क्योंकि भगवती जिस प्रकार से आपको जन्म देने वाली माँ आपकी प्रथम गुरु होती है, उसी तरीके से अध्यात्म के अंदर जो प्रथम गुरु है वो भगवती ही है। वो रास्ता दिखाएंगी, चाहे वो आपको ध्यान में रास्ता दिखाएं, चाहे वो आपको आपके क्रियाकलापों के माध्यम से रास्ता दिखाएं। तो रास्ता दिखाने का जो दायित्व है वो उनका है। तो मैंने भी जब अपना आध्यात्मिक सफ़र शुरू किया था तो वो भगवती से ही शुरू हुआ था। जैसा कि जो लोग पुराने हैं, जो मेरे को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैंने सबसे पहले जो अनुभव अपने साझा किए थे लोगों के साथ में, वो दुर्गा सप्तशती के 108 दिवसीय साधना के अनुभव थे। तो उसके प्रताप से ही कपाल भैरव बाबा की प्राप्ति, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद सब कुछ मिला। तो अनएक्सप्लोर्ड नहीं हूँ मैं बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हूँ। आप अपने सवालों का सिलसिला आरंभ करिए। ओके। और हम बाबा कपाल भैरव से प्रार्थना करते हैं कि वो बुद्धि विवेक के ऊपर विराजमान हो, कंठ पर वाणी पे विराजमान हो, और वो बोले, उनके प्रेरणा से हम आपको आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो माता काली के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनको लेके बहुत मतभेद है।
कुछ लोग कहते हैं वो ममतामयी है, वो करुणामयी है, कुछ लोग कहते हैं वो कराली है। जैसे होता है जब भी आप किसी को बोलते हैं कि हम माँ काली की साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, दक्षिणा काली, कोई भी उनके रूप की साधना करते हैं, तो लोगों को पता नहीं एकाएक लगता है कि हम जादू टोना टोटका करते हैं जी। क्योंकि माँ को शमशान से जोड़ा जाता है, माँ को उग्र बोलते हैं, उग्राति उग्र बोलते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं। वैसे वेस्टर्न तंत्र में जो वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्नर्स जैसे हमें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि माँ काली एक डार्क गॉडेस है, तो उनके लिए एक डार्क आर्ट है, डार्क गॉडेस है, इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है। तो क्या लगता है, मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं भगवान कपाल भैरव को, जो मेरे इष्ट देवता हैं, उनको स्मरण करके मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगा। जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ उन बातों में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, अगर मेरे विवेक से कोई भूल मुझसे हो, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगा। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासितांगम दिव्या कल्पैर्फणि मणिमयी किंकिणी नुपुराड्यम विश्वाकारम विशदवदनम सुप्रसन्नम त्रिनेत्रम हस्ताग्राभ्यम बटुक सदृशम शूलदंडव कपालम। ओम कम कपाल भैरवाय नमः। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने मुख से बोला, हम बार बार वही जिक्र कर रहे हैं कि माँ काली, माँ काली। जब उनके नाम के आगे माँ लगा हुआ है तो वो करुणामयी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि माता काली उग्र है या कराली है या फिर विभत्स है, घोर है, उनको पता है, वो सभी लोग महाकाली की कथा जानते हैं। उस कथा के बेसिस पर उन लोगों ने अपना ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति पागल अवस्था में सड़क के किनारे बैठा हुआ है और आप उसे देख करके ये नहीं बोलोगे कि ये ज्ञानी है बहुत ज़्यादा, है ना जी। तो जैसा माँ काली का रूप है, जैसी उनका चित्रण किया जाता है, उसको देख करके स्वतः एक भावना ऐसी आ जाती है मन में कि उग्र होंगी, ये विभत्स होंगी। आप भगवती काली के प्राकट्य का आप कथा उनकी समझिए कि वो क्या कहती है कि जब एक असुर हुआ था रक्तबीज, तो उस असुर को एक वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ गिरेगी वहाँ से एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाएगा। तो उसके उस वरदान का निराकरण करने के लिए, उसके उस वरदान को तोड़ने के लिए भगवती ने एक स्वरूप धारण किया। वो स्वरूप जिसे तामसिक भोग या तामसिकता को बेसिकली ग्रहण करने में समस्या ना हो, क्योंकि भगवती अगर माता पार्वती के रूप में है तो उस रूप में वो सबकी ही माँ है। कीड़े मकोड़ों से लेकर के देव, और देव से लेकर के दानव, और दानव से लेकर के मनुष्य, जगत माता कहते हैं उनको। उस एक स्वरूप की आवश्यकता पड़ी जिस स्वरूप को तामसिक भोग लेने में दिक्कत ना हो, जो रक्त का पान कर सके बेसिकली। तो उस समय भगवती काली का प्राकट्य बताया गया है। उन्होंने रक्त बीज का वध करने के लिए उसके शरीर में सारे रक्त को पी डाला और उसके बाद वो अनियंत्रित अवस्था में निकली। अब उनके उस अनियंत्रण का प्रभाव ये था कि देव छोड़िए, ब्रह्मदेव छोड़िए, नारायण छोड़िए, स्वयं महादेव को उनके सामने लेटना पड़ा। उन्होंने भी युद्ध नहीं किया, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवती को नियंत्रित तो किया ही नहीं जा सकता। आज के समय में जो तांत्रिक, जो भगत, जो ये बोलते हैं कि हम काली माँ को से अपना काम करवा लेते हैं, वो इनके तत्वों को समझें तो उनको पता चलेगा कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं और कितनी मूर्खतापूर्ण बात वो कर रहे हैं कि जिसके सामने स्वयं शिव नतमस्तक हो गए। आप ये सोच भी कैसे सकते हो कि आपके कहने पर वो काम करेगी, आपके चलने लगेंगी, है ना। तो उग्रता, उस उग्र अवस्था में भी भगवती ने किसी निर्दोष का वध नहीं किया था। क्योंकि हमें यही सुनने को मिलता है, आपने जितना अपने गुरुओं से समझा है, जितना अपने ग्रंथों का अध्ययन किया है, हमें यही सुनने को मिलता है कि भगवती ने किसी भी निर्दोष मनुष्य की या किसी देवता का वध नहीं किया था। जो कटा था वो असुर ही था, और वो असुर भी नहीं कटे थे जिन्होंने धर्म की हानि के लिए कुछ ना किया। भगवती ने ऐसा तो नहीं किया था कि वो निकल गई थी सारे असुरों को ही मारने। जो वहाँ खड़ा था उनके सामने, जिसके होने से धर्म की हानि हो रही थी, वो मरा था। आप ये नहीं बोल सकते कि वो घोर है, क्योंकि जो घोर होता है ना, वो सही गलत के ऊपर होता है। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको मारना सही और किसको मारना गलत है। तो इस अवस्था में अगर हम भगवती को समझें तो हमें ये समझने को मिलता है कि वो माँ है, वो सदा सर्वदा माता है, भगवती है। और माँ कितनी भी उग्र हो जाए,
कितनी भी क्रोधी हो जाए, कितनी भी विभत्स हो जाए, अपने बच्चे के लिए वो माँ ही रहती है, जिसकी कभी वो हानि नहीं कर सकती। जी। इसीलिए जब लोग ये बोलते हैं ना कि माता काली की साधना के लिए आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कवच पाठ करना चाहिए कि आपको कोई हानि ना पहुंचे, जी। मेरा ये सवाल है, मैं किसी भी विधि, किसी भी क्रिया, किसी भी माध्यम के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिसके आवाहन करने के लिए आप मंत्र पाठ कर रहे हो, जब आपको उससे बचने के लिए सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर फ़र्क क्या रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि माता नहीं आती, उनके गण आते हैं, उनकी योगिनियाँ आती हैं, है ना। हाँ जी। तो आपको उनसे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये तो आप सभी जानते हैं कि योगिनियाँ या डाकिनी या जो भी गण है माता की, वो आएंगी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आपको जब 7th क्लास से 8th क्लास में जाना होता है तो एक एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलता है, आप अगली क्लास में जाते हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे प्रमोशन लेना होता है तो आपकी काम को जज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप उसमें नहीं उस इवेल्युएशन को पार कर पाते तो वो चीज़ें नहीं मिलती जो आगे होने वाली हैं। तो जब आप गणों को नहीं समझ सकते, जब आप गणों से ही भयभीत हो गए, जब आपके कर्म इतने सही नहीं है कि वो गण आपको आगे जाने दे, तो फिर आप भगवती की प्राप्ति करने का सोच भी कैसे सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा हमें लगता है कि हम भगवती के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भगवती ही आ रही है। वो आना तो बहुत दूर की बात है, वो नज़र भी फेर देगी ना, अगर उसने नज़र घुमा के भी देख लिया कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। आना तो बहुत अलग बात है, उनके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि के कण कण में वास करती है उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं माता काली को साधने की या उनके मंत्र का जाप करने की, तो हम काली को नहीं साध रहे, क्योंकि उनको साधना संभव ही नहीं है। मैं बहुत लोगों के मैंने पॉडकास्ट में देखे हैं जो ये बात करते हैं कि मतलब जिसे प्योर हम हार्डकोर बेवकूफ़ी बोल सकते हैं। उनका ये कहना होता है कि कोई है जो काली के आगे चलता है, कोई है जो काली के पीछे चलता है, और वो उनकी काली की रक्षा करते हैं, वो चलते हैं काली की रक्षा करने के लिए चलते हैं। मैंने अभी काली माता के बारे में इतनी कथा बताई, आपको लगता है कि उनको किसी की आवश्यकता है रक्षा करने के लिए अपनी? आगे चले बजरंग वाला, पीछे भैरव बाबा। ठीक है, वो चलते हैं उनकी सेवा के लिए, रक्षा के लिए नहीं। वो उनको किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं, उनसे बड़ा रक्षक खुद ही कोई नहीं है। जो भैरव तत्वों को धारण करती है, जो रक्षा के तत्वों को धारण करती है, उसको रक्षा की आवश्यकता नहीं है, रक्षा की आवश्यकता आपको है। वो जो आप उनके सामने जो चल रहे हैं ना, वो उनको नहीं बचा रहे, वो आपको बचा रहे कि यहीं रुक जाओ, इसके आगे जाना जो है वो खतरनाक है। क्योंकि खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ मैं, बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ कि हम बिना सोचे समझे इन चीज़ों को ले आते हैं कि हमने YouTube पे कोई मंत्र देख लिया, हमने कहीं से किसी किताब में कोई मंत्र देख लिया, बिना गुरु के हमने उनकी साधना शुरू कर दी, तो हम नहीं जानते कि हम किस फ्रीक्वेंसी का, किस विभत्सता का आवाहन खुद ही कर रहे हैं। वो आएगी, वो तबाही मचाएगी। जब आप काली माता का आवाहन कर रहे हो कि चट चट प्रचट प्रचट, तो वो आएगी तो नृत्य नहीं करेगी, संहार ही करेगी, क्योंकि आपने आवाहन उसका वैसे किया है। हालांकि एक सत्य ये भी होता है कि कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र भगवती को विवश नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। अगर आपके सवाल का मैं उत्तर एक लाइन में दूं तो वो सब कुछ है, सभी गुणों को धारण करती है और सभी गुणों के परे है। वो क्रोध तत्व की इष्ट देवी है, वो क्रोध की पराकाष्ठा है, लेकिन उनसे सौम्य कोई नहीं है। बिल्कुल। तो आजकल इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स है यूट्यूब में, तो वो रेमेडी के तौर पे माँ का चिंतामणि बीज देते हैं। तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स या जो भी प्रॉब्लम में है, जॉब का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, सब माँ काली का जो चिंतामणि बीज है वो जाप करना शुरू कर देते हैं। तो बिना यम नियम के, बिना कवच के, और कहते हैं ना बिना गुरु की आज्ञा के, बस रैंडमली बीज की महिमा भी नहीं समझते और जाप करने लगते और ये सोचते हैं कि कुछ कल्याण हो जाएगा। पर कहाँ, किस हद तक सही है ये? देखिए, मंत्र तो अपना प्रभाव देते ही हैं जी, ठीक है, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो मूल मंत्र हो, चाहे वो महामंत्र हो, चाहे वो कार्य सिद्धि मंत्र हो, मंत्र अपना प्रभाव देंगे। लेकिन मंत्र कोई भी हो, उसको जाप करने से पहले उसका तत्व समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य रूप से अगर आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, क्योंकि बीज मंत्रों के साथ एक समस्या होती है, जो लोग अपनी वीडियोस वायरल करने के चक्कर में वो बीज तो बता देते हैं, लेकिन
सीधी सी बात है कि अगर मैं दवाई किसी को दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कड़वी है, तो वो एक बार को नहीं खाएगा, है ना। बीज मंत्रों के साथ समस्या क्या होती है कि काली माँ का मूल बीज मंत्र क्रीम है, लेकिन काली का ये इकलौता बीज मंत्र नहीं है। दूसरा, क्रीम इकलौता काली माँ का भी बीज मंत्र नहीं है। क्रीम भगवती काली का बीज मंत्र है, क्रीम बाबा काल भैरव का बीज मंत्र है, ओम क्रीम काल भैरवाय क्रीम फट स्वाहा, है ना। और भी अन्य देवताओं का बीज मंत्र जो है वो क्रीम है। अब क्या होता है कि जब आप सिर्फ क्रीम बीज मंत्र का जाप करोगे, आपको नहीं पता कि आपके ग्रह नक्षत्र किस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना के रखे हुए हैं। हो सकता है कि आप काली माँ की साधना के लिए क्रीम बीज मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन किसी और देवता का आवाहन हो गया। क्योंकि बीज को समझिए, जैसे पेड़ का बीज होता है, वो भूमि में दबता है तो इतना सा होता है, लेकिन उसमें एक महान वृक्ष की छाया होती है, वो आगे चल करके एक वृक्ष बनता है। उसी तरीके से बीज मंत्र का जब जाप किया जाता है, आपके जाप से, आपके समय से, आपके क्रियाओं के माध्यम से वो बीज अंकुरित होता है, तो उस अंकुरित बीज से क्या निकलेगा वो आपको पता नहीं है। जो निकलेगा उसको संभालना कैसे है वो भी नहीं पता आपको। तो अगर आप किसी भी कारण से बीज मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना कारण स्पष्ट करिए कि आप क्यों उस बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। दूसरी बात, अकेले बीज मंत्र का जाप कभी भी नहीं किया जाता। मुख्य रूप से जो तांत्रोक्त बीज होते हैं, क्रीम, क्लीम, ह्रीम, ये सारे तांत्रोक्त बीज हैं। एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी बीज होते हैं। कभी भी बीज मंत्र का जाप अकेले नहीं किया जाता। अगर आप उसका जाप करना चाहते हैं तो आप मूल मंत्र के साथ उसका जाप करिए, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से जब आप उसका जाप करेंगे तो वो निश्चित रूप से माता काली की ऊर्जा का आवाहन करेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि जो लोग मंत्र जाप करते हैं, उनकी एक निश्चित अवधि के बाद में समय समय पर उनकी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो कहीं से कहीं तक जिसके आने का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसके कोई आने की संभावना नहीं होती, आर्थिक हानि भी, लेकिन व्यक्ति आर्थिक हानि हो जाती है, स्वास्थ्य हानि हो जाती है। खुद को नहीं होगी तो घर में किसी को हो जाएगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हो सकता है कि आप कवच लगा करके बैठे हो, आप ऊर्जा झेल पा रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप गृहस्थ में रह रहे हो, आपके साथ 4 लोग और रह रहे हैं, कोई व्यक्ति किस प्रकार से उस ऊर्जा के प्रभाव में आकर के किस तरीके से अपने आप को क्षति पहुंचा ले, आप नहीं समझ पाओगे। आपको क्या लगेगा कि मैं तो भगवती का जाप कर रहा हूँ और मेरे साथ में सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। वो बुरा करने वाला ना तो भगवती है ना वो मंत्र है, वो बुरा करने वाले आप स्वयं हो। अगर आप कोई पॉडकास्ट देख करके, आप कोई मंत्र, कोई वीडियो देख करके, किसी व्यक्ति के अनुभवों को सुन करके आप चले जाइए शमशान में जाप करने, और आपको पता ही नहीं है कि शमशान के रहस्य क्या है, शमशान का तत्व क्या है। आपको पता ही नहीं है कि शमशान के अंदर आप जिसे ढूंढने जा रहे हो उसे छोड़ के आपको सब मिलेगा। तो अगर आप केवल इतनी सी चीज़ आपको है कि आपको कोई छोटा सा उपाय करना है तो आप उपाय करो, आप बीज मंत्रों का आह्वान मत करो। बीज मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, और उन शक्तियों को तब उन बिना गुरु के पहली चीज़ तो नहीं किया जाता। आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए बीज मंत्र के जाप के लिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। आपके शत्रु के लिए भी आप दुर्भावना नहीं रख सकते अगर आप बीज का जाप कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप किसी को क्षति पहुंचाने के लिए बीज का उच्चारण करते हैं तो वो क्षति सबसे पहले आपको पहुंचाएगा। वो क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि उस बीज के सबसे समीप अभी आप ही हो जी। उस ऊर्जा के सबसे निकटतम क्षेत्र में आप ही इस समय बैठे हो, तो जो क्षति होगी वो सबसे पहले आपकी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो आप कवच पाठ करिए उसके साथ में। और कवच का चुनाव बहुत आवश्यक होता है। आप काली के बीज का जाप करो फिर काली कवच का पाठ कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा? आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे तो आपको राम जी का कवच पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि कवच हमेशा उस शक्ति का पढ़ा जाता है जो उनको नियंत्रण में रखे या जिनकी बात वो मानते हो बेसिकली। जैसे सूर्य है, सूर्य इंद्र की बात उतनी नहीं मानते जितनी नारायण की मानते हैं, इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। तो आप जब सूर्य की साधना करोगे तो कवच नारायण का पढ़ा जाएगा। आप जब शिव की साधना करोगे, आप जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करोगे, फिर उसमें कवच की कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कवच पढ़ा जाएगा वो भैरव कवच होगा। क्योंकि शिव साधना के अंदर
जो सबसे मूल गण परीक्षात्मक रूप से आते हैं वो भूत प्रेत होते हैं। जी। अब आप एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करिए कि आप भैरवनाथ के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या माता काली के मंत्र का आप किसी जाप कर रहे हैं। रात को आप सो रहे हैं, सोते समय आपको सामने दीवार पर कुछ दिखा और आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या। जी। स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन बन जाती है इन सब में। आप सोए हैं, आप सोए ही रह जाओगे, आप उठ भी नहीं पाओगे कि देखने के लिए सामने है क्या। तो मैं कुछ एक चीज़ ऐसी आपको बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक है। नहीं तो होने के लिए मैं किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी चीज़ की पुष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि साधना, मंत्र, अध्यात्म, इनके अंदर ना दो लोगों के अनुभव कभी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। जो अनुभव आपका है वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता। और अगर आप किसी के अनुभवों को सुन करके साधना करने बैठ जाओ और वो अनुभव आपको वैसे ना हो जैसे उस व्यक्ति को हुए हैं, बिल्कुल, जो कि नहीं होंगे, है ना, भी है, बहुत चीजें। हो सकता है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्मों से साधना कर रहा हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने बाल्यकाल से साधना में रत हो, जिसे दर्शन हो गए। आप 2 महीने मंत्र जाप करके आप सोच रहे हो कि अब भगवान नीचे क्यों नहीं आ रहे, उनको तो आ जाने का टाइम हो गया बिल्कुल, है ना। तो वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो चीज़ करने का प्रयास कर रहे हो जो वो बंदा कर रहा है। उस बंदे का पास्ट क्या है, उस बंदे का इतिहास क्या है, उसने साधना को जिया है। एक व्यक्ति जिसने अपना बचपन खत्म कर दिया साधना के अंदर, एक व्यक्ति जिसने दिन में स्कूल और रात में शमशान के दर्शन करे हैं। आप जब अपने आप को उस व्यक्ति के बराबर खड़ा करने का प्रयास करते हो, वो भी क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज की डेट में गुरु है, वो जहाँ चलता है तो भाई वहाँ पे लोग उसके पैर छूने आते हैं। तो आप बेसिकली साधना से या मंत्र से आकर्षित नहीं हो रहे, आप आकर्षित हो रहे हो उस सम्मान से जो उस व्यक्ति को मिल रहा है, पावर से। आपको वो चाहिए। जी। इसीलिए आज के समय में लोगों की संख्या इतनी बड़ी हुई है जो दरबार लगा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि माँ काली के अनेक रूप है, माता शमशान काली, दक्षिणा काली, चिंतामणि काली, गुह्या काली। तो ये माँ काली के रूप मतलब कैसे है, मतलब क्या कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि माँ दक्षिणा काली कौन है, माँ भद्र काली कौन है, माँ अघोरा काली कौन है? तो कौन है ये, माँ के रूप कैसे हैं? देखिए, इनके ये जो स्वरूप हैं ये बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, आप लहंगा पहन करके किसी की मैयत में जाओगे तो कैसा लगेगा? वो उसका ड्रेस कोड नहीं है जी, ठीक है। आप सफ़ेद साड़ी पहन करके किसी की शादी में चले जाइए, वो वहाँ का ड्रेस कोड नहीं है। बेसिकली माता के जो ये स्वरूप हैं, इनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो किया जाता है इनके स्वरूप के बेसिस पे, और वो किस सिचुएशन में वो स्वरूप लिया गया उनके बेसिस पे। फ़र्क कोई नहीं होता, है ना। किसी में कोई भेद नहीं है, किसी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको भेद करने की आवश्यकता पड़े। बेसिकली अब जैसे आपने बताया, आपने जिक्र किया शमशान काली का, आदमी शमशान काली की पूजा घर में नहीं करता और लोग यही बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए जी। कोई कारण बता सकता है मेरे को? कहते हैं कि घर शमशान बन जाता है। क्यों बन जाएगा? भूत प्रेत आ जाते हैं। नहीं, पहली बात तो वो शमशान काली नहीं है जी, है ना। किसी पर्टिकुलर स्थान पर उनका निवास होने से उनका स्थान के ऊपर नाम उनका नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से श्मशान भैरव का नाम शमशान भैरव नहीं है, मणिकंठ भैरव है। वो शमशान में वास करने के कारण उन्हें लोग शमशान भैरव कहते हैं। उसी तरीके से शमशान के अंदर निवास करने वाली भगवती जो काली है, उनको शमशान काली नहीं कहा जाता, उनका नाम कुछ और है। अब आप ये मत पूछिएगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है, नहीं पूछूंगी। वो गुप्त है, वो बहुत वो, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान मार्ग में जाकर के उन्हें प्राप्त किया जाता है। वो ज्ञान ऐसा है जो देवता के मुख से मिलता है, गुह्य ज्ञान है ना। तो बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी इच्छा के वो चीज़ें मैं ऐसे बोल नहीं सकता जी। शमशान काली की पूजा घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, लोग बोलते हैं। बेसिकली आप जिस देवता के जैसे स्वरूप का आप पूजन करते हैं, उनका नियम, उनके भोग और उनकी क्रियाएं उस तरीके से बदल जाती हैं जी, है ना। सात्विक, तामसिक, राजसिक 3 प्रकार से भगवती का पूजन किया जाता है। अच्छा, तामसिक में भी मैं यहाँ पे अगर तामसिक कह रहा हूँ तो आप ये ना समझे कि मैं वाम मार्ग की बात कर रहा हूँ। वाम मार्ग एक अलग चीज़ है, जिनके अंदर क्रियाएं अलग होती हैं, उनके अंदर रक्तमांस आदि का प्रयोग किया जाता है ना, जिसे जो वाम काली है जी। उसी तरीके से जब हम घर के अंदर श्मशान काली की पूजा कर रहे हैं तो घर शमशान इसलिए नहीं बन जाएगा कि वो शमशान काली है,
वो घर शमशान इसलिए बन जाएगा क्योंकि जो क्रियाकलाप शमशान में होने चाहिए थे वो आप घर पे करना शुरू करने पड़ेंगे जी, आपको। जी। वो घर इसलिए शमशान हो जाएगा। ठीक है। वहीं काली जब हाथों में बांसुरी पकड़ती है तो वो कृष्ण काली बन जाती है। वहीं काली जब दक्षिण मार्ग से चलने वाली हो जाती है तो दक्षिणा काली है। तो जहाँ पे यहाँ पे बात भोग की करें या फिर यहाँ पे बात अगर क्रियाओं की करें तो किसी भी प्रकार की तामसिक क्रिया घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। जी। आप घर के अंदर भगवती को मैंने देखा है रील वगैरह बनाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं ना कि उंगली काट के यहाँ से खून डाल रहे हैं उनके ऊपर, अभिषेक कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या आपका खून इतना शुद्ध है कि आप वो भगवती को अर्पण कर सको? क्या आपका आहार विचार वैसा है कि वो रक्त आप भगवती को समर्पित कर सको? पहला। दूसरा, आप अपनी माँ को जिसने आपको जन्म दिया है, आप अपना हाथ काट के उसके मुंह पर खून लगा के देखना जरा, उनको बोलना कि पी के देखो कैसा लग रहा है। जब आप अपनी जन्म देने वाली माँ को अपना खून नहीं पिला सकते तो जो जगत की जननी है आप उसको अपना खून कैसे पिला दोगे? जब आप अपने पिता को शराब नहीं पिला सकते खरीद के लाके क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप भैरवनाथ को शराब कैसे पिला सकते हो घर में? वो भी तो पिता है। तो जो चीज़ आप नहीं कर सकते, लोगों के प्रभाव में लोगों को देख करके वो चीज़ें करने का प्रयास आप ना करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। जहाँ तक बात रही स्वरूपों की, तो जो काली वीरभद्र के साथ प्रकट हुई वो भद्रकाली है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव की पुत्री हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वीरभद्र के साथ प्रकट हुई थी। वास्तविकता में जब देखिए भगवती के स्वरूप के प्राकट्य के पीछे कारण क्या था? माता सती, जी। है ना। तो जब माता सती ने देह त्याग कर दिया तो भगवती को कोई माध्यम तो चाहिए प्रकट होने के लिए, क्योंकि उस समय पे तो उनको सती के रूप में ही प्रकट होना था। वो बेसिकली वीरभद्र के साथ प्रकट हुई है, भगवान शिव की पुत्री नहीं है, है ना। तो वो भद्रकाली है जो अभद्रता का नाश करने वाली है ना। उसी तरीके से भगवती जब अपने परम ब्रह्म स्वरूप में होती है वो महाकाली है। जब महाविद्या बनती है वो उस समय पर वो 10 मुखधारी होती है और वो 10 मुख प्रतीक है उनके महाज्ञान का, उनकी विद्याओं का, इसीलिए वो प्रथम महाविद्या है। प्रथम महाविद्या होने के पीछे कारण क्या है? हम जिसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान ये नहीं है कि आपको कितने मंत्र आते हैं, वो ज्ञान ये है कि आप शून्यता को, समाधि को कितने अच्छे तरीके से आप समझते हैं। काली का जो तत्व है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो काली है, उनका स्वरूप विभत्स है, वो इसलिए काली नहीं है, वो काल के परे है, समय उनके अधीन है, इसलिए वो काली है। तो कभी भी आप भगवती की उपासना करें, आप उनको इस तरीके से करिए कि वो माँ की तरह आपके ऊपर कृपा करे, क्योंकि देवी अगर माँ की तरह कृपा कर देंगी तो वो आपको सब कुछ देगी जो एक माँ अपने बच्चे को देना चाहती है। जिनके परिवार सामर्थ्य नहीं होते वो भी अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति जिसकी माँ घरों में बर्तन मांज रही है, वो क्यों मांज रही है? क्या उसका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो? तो जब एक सामान्य माँ इस तरीके से अपने बच्चे का लालन पालन कर सकती है तो सोचिए जब जगत माता लालन पालन करने पे आएंगी तो वो कैसा होगा? आपको ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवती दे नहीं सकती, और मोक्ष भी मिलेगा। और मोक्ष भी मिलेगा, क्योंकि कुंडली के अनुसार काली मोक्ष की देवी है, 12वें घर की स्वामिनी है। तो अगर हम इसको ऐसे भी समझे, मतलब ये तो बात वो हो गई जो ग्रंथों में लिखी हुई है, लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो काली मोक्ष की देवी है। कुंडली के अंदर इकलौती देवी जो मोक्ष प्रदान कर सकती है। 12वें घर की स्वामी, 12वां घर मोक्ष का होता है, जहाँ तक मेरे को कुंडली का थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो 12वां घर मोक्ष का है जिसकी स्वामिनी भगवती महाकाली है। उनकी कृपा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आपने स्वरूपों की बात करी, आप अगर गुह्य काली तंत्र पढ़ेंगे, महाकाल संहिता आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काली के स्वरूप केवल उतने ही नहीं है जितने टीवी में दिखाए जाते हैं। महाकाल संहिता के अनुसार, अब अच्छा इसमें महाकाल संहिता के ऊपर बाद में बात करेंगे, इसमें एक चीज़ ये भी है कि लोग ये बोलते हैं कि काली की साधना, जैसे आपने ही बोला कि घर के अंदर लोग नहीं करते, अगर आप महाकाल संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काली की साधना ऋषि मुनि से लेकर के देवता और देवताओं से लेकर राक्षसों तक ने की है। उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने, जिनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिनका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि होगा, उनमें से है भगवान राम।
उनमें है भगवान राम के भाई भरत। जी। महाकाल संहिता का जो पहला ही अध्याय है, उस अध्याय में आपको महाराज भरत द्वारा उपासित जो भगवती काली है उनके चरित्र का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान राम के भाई भरत ने जिस काली की उपासना की थी वो काली 10 मुखी है और उनके उसमें 27 नेत्र है, यानी कि 10 मुख और 27 नेत्र, यानी कि कोई एक मुख ऐसा है जिसके नेत्र नहीं है। और वो 10 मुख कौन से हैं? घोड़ा, बंदर, सियार, मनुष्य, वो पशुओं के मुख हैं। इस स्वरूप की उपासना भगवान भरत ने की थी। मैं उनके स्वरूप के बारे में व्याख्या करने वाला कोई नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तब एक नया स्वरूप माता का सामने आ जाता है जिसे देख करके लगता है कि ये भी था। महाकाल संहिता के अंदर इतिहास में आज तक युगों के अंदर जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने माता काली के जिस स्वरूप की उपासना की है उसके मंत्र उसमें वर्णित है, उनके न्यास विधि उसमें वर्णित है, उनके देवता उसमें वर्णित है। लोग बोलते हैं पॉडकास्ट में अपने कि पुराणों में ये लिखा है, कौन से पुराण में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। अब वो बताइए, आप लोगों को भ्रमित मत करिए। भ्रमित करने में ना ये हो जाता है कि उनको अधूरा ज्ञान होता है और वो फिर अपना ही विनाश कर लेते हैं। दोष मिलता है देवता को। अब हालांकि देवता को उस दोष से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे या आपके लिए, जिसके लिए इष्ट देवता हैं, भगवती इष्ट है या भगवान भैरवनाथ इष्ट है, हमारे लिए वो सुनना कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि ये देवता तो जो है वो त्रिगुणातीत हैं, वो त्रिगुण के परे हैं। लेकिन हम नहीं हुए अभी। हमारे सामने कोई इस तरीके की अभद्रतापूर्ण बात करेगा तो हमें क्रोध आ जाता है। वो इसलिए नहीं आता कि हम काली की उपासना करते इसलिए हम क्रोधी हैं, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं ना उसके बारे में अपमानजनक बातें हम सुन नहीं सकते। तो माँ काली को अप्रोच कैसे करना है? अबोध बन के, बेचारा बन के कि वो हमारी माँ है, हमको जितना भी संस्कृत आता है, हमको जो भी आता है, हम किसी तरह से स्तोत्र का पाठ कर देते हैं, मंत्र ऊपर नीचे हो गया, स्तोत्र भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो वो माँ है, वो करुणामयी है, ममतामयी है, वो क्षमा कर देंगी। क्या ये अप्रोच होना चाहिए या दूसरा अप्रोच कि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाइए, दीक्षा लीजिए और गुरु के सानिध्य में ही करें? तो क्या अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो अबोध हैं, हमें कुछ नहीं आता, पर वो बेसिकली मेहनत नहीं करना चाहते। ये मेरा व्यू है, पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी। वो अबोध अपने आप को इसलिए नहीं बोल देते कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, ये एक वन ऑफ द रीजन है। अच्छा। इसका दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि उनसे जब कोई गलती हो जाती है ना तो ये बोलते हैं कि अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको आता ही नहीं है, तो आप मंत्र क्या करने के लिए लेके बैठे थे? जी। आप पढ़िए दुर्गा सप्तशती आराम से घर में। हालांकि वैसे दुर्गा सप्तशती भी बिना गुरु के सानिध्य के नहीं पढ़ी जाती। देखिए, माँ काली को अप्रोच कैसे करें? अप्रोच उसे किया जाता है जो प्राप्त ना हो। भगवती वो शक्ति है जो हर समय आपके साथ उपस्थित है, हर समय आपके ऊपर कृपा रखे हुए किसी न किसी रूप में। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि हम अबोध हैं, मैं दोनों ही सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप ये कहते हो कि मैं अबोध हूँ, तो आप नियमों के पीछे मत पड़िए। फिर आप नियमों के बंधन मत मानिए कि ये भोग इस समय पे लगना है तो उसी समय पे लगेगा। क्योंकि अबोधता का नियम जो है वो ये कहता है कि जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जब खाऊंगा तब खिलाऊंगा। क्योंकि जब आपको भूख लग सकती है तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि देवता का अगर कोई समय फिक्स है कि उनको इस समय पर भोग लगना चाहिए तो उनको उस समय के अलावा भूख नहीं लग सकती। अगर आप अबोध बन के चल रहे हैं तो फिर उन्हें आप देवता नहीं, उन्हें आप अपने घर का सदस्य मानिए, तब आप कहिए कि आप अबोध हैं। जिस तरीके से आपके गलती करने पे आपका बाप आपको उठा कर घर से बाहर नहीं फेंक देता, उसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि मैं अबोध हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, तो आप हवन की सामग्री के पीछे मत पड़िए कि इस हवन में ये सामग्री कम पड़ गई तो क्या होगा, पूजन के अंदर ये सामग्री नहीं मिली तो क्या होगा। क्योंकि अबोधता में ना, या भाव के अंदर बेसिकली जिसे आप अबोध कह रहे हैं, वो भाव एक व्यक्ति का होता है कि उसका भाव कैसा है। जब व्यक्ति भाव के अधीन होकर के चलता है ना, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वास्तविकता में वो कुछ नहीं समझेगा। उसका मन करेगा तो वो कुरकुरे भी भोग में लगा देगा, देखा है मैंने रील्स, और वो भगवती स्वीकार करेंगी। लेकिन वो रील्स की बात नहीं है, क्योंकि आप केवल रील्स पे, तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए जो भी व्यक्ति रील्स पे इन सब चीज़ों का दिखावा करता है या प्रदर्शन करता है ना, उसका सिर्फ एक कारण होता है, वो है अटेंशन सीकिंग, दूसरा कुछ नहीं। आप जो पूजा विधि कर रहे हैं या आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं घर के अंदर,
आप उनको एक मेमोरी की तरह तो प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन नहीं। में। आप अगर अबोध बन के चलते हैं हम्म, तो आप अपने देवता को देवता मत मानिए, आप उनको मानिए कि वो मेरे घर के सदस्य हैं। जी। जो खाना घर में बनता है अगर आप खा सकते हो तो वो देवी भी खा सकती है। हालांकि लोग ये बोलते हैं कि घर में देवी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, जी। देवी को नहीं लगता, लेकिन अगर आप खा रहे हो, आप इंसान होके खा सकते हो, तो वो देवी होके क्यों नहीं खा सकती? सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है। तो मैं बेसिकली ये नहीं आप लोगों को उकसा रहा कि आप लहसुन प्याज वाला भोग, जो आपकी इच्छा हो आप वो करिए। मैं एक बात आपको कर रहा हूँ कि आप अगर कह रहे हो कि मैं भावाधीन होकर के चल रहा हूँ, तो आप नियमों के बंधन में मत पड़िए, फिर आप नियम मत मानिए, फिर आप भगवती को वैसे ही प्यार करिए जैसे आप अपनी माँ को करते हो। ये है पहला अप्रोच। दूसरा, नियम, साधना, तंत्र, इन माध्यमों से आपको भगवती की प्राप्ति अगर हुई तो वो क्षणिक होती है। मैं क्षणिक क्यों बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि एक समय था जब हमें आभास होते थे, आज नहीं हो रहे, आभास बंद हो गए। एक समय था जब देवता मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे, कभी सपने में आ जाते थे, आज नहीं आ रहे। अब बात नहीं करते। आप बात नहीं कर रहे। और उस समय फिर वो बोलते हैं कि अरे हम तो अबोध थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जब आप अबोध थे तो आप माला पकड़ के क्या कर रहे थे? जी। जब आप अबोध थे और आप कह रहे हो कि आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो आपने क्यों वो मार्ग चुना जहाँ पर आप अधूरा ज्ञान लेकर के आगे बढ़े और आपकी दुर्गति हो गई? जी। साधना मार्ग के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये होती है कि व्यक्ति बिना गुरु के, इसमें गुरु का बहुत महत्व होता है साधनाओं के अंदर या अध्यात्म के अंदर, गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। वो महत्व इसलिए नहीं होता कि वो आपको सिद्धियां प्रदान करे, वो इसलिए नहीं होता कि वो आपको ज्ञान दे, वो इसलिए होता है क्योंकि एक गुरु आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की क्षमता रखता है जहाँ से भगवान भी नहीं निकाल पाएंगे। एक गुरु, एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ, माता भगवती के ऊपर ही वो आधारित है, हमने सुनी थी कहीं, अच्छी लगी हमें। उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने किसी लड़की को मंत्र दिया और वो जाप करने उनको बोला कि तुम इसको जाप करना, माता जो है प्रसन्न होकर के आ जाएगी। उसने जाप करना शुरू किया, माता प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने अपनी खड़ग ऐसे सामने उसके रखी, बोले कि ये खड़ग पकड़ और जाकर के उस आदमी को मार दे जिसने तेरे को मंत्र दिया है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो बोले कि उसने तेरे को गलत मंत्र दिया है, ये त्रुटिपूर्ण मंत्र है। ठीक है, तो उसने, उस व्यक्ति ने ये बोला कि मेरे गुरु ने मेरे को ये कहा था कि तू इस मंत्र का जाप कर, माता आ जाएंगी, आप सामने खड़ी हो। अब चाहे वो मंत्र त्रुटिपूर्ण हो, चाहे वो गुरु हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुरु का प्रभाव होता है। अगर एक गुरु आपको गलत भी बोल दे, आप अपने गुरुजी के पास जाओ कि गुरुजी मेरे को समस्या हो गई है, और आपका गुरु आपको अगर ये बोल दे कि आप नाली में कूद जाओ सही हो जाओगे, और आप नाली में कूद जाओगे तो सही हो जाओगे, क्योंकि वो सही करना उस गुरु के हाथ में नहीं है। उस गुरु के पीछे जो तत्व है ना, वो तत्व भैरव का होता है, और वो तत्व होता है जगत गुरु का। गुरु का स्थान महादेव का होता है। इसीलिए गुरु, जो आसन जिस पे आप बैठ के साधना करते हो, वो आसन गुरु का होता है, तब वो साधना फल देती है। अगर साधनात्मक रूप से भगवती को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि माता काली की साधना के 3 लाख से ऊपर नियम हैं जिनके अंदर वो साधना की जाती है। उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें भी हैं कि आपका आसन इस दिशा में इतने कोण पे होना चाहिए, वो आसन कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना मोटा होना चाहिए, वो आसन के उत्तर कोण में, उस आसन के दक्षिणी कोण में कौन से देवता का आवाहन करके उनको स्थापित किया जाएगा। माता काली की सेवा जैसे घर में की, तो मैं कहने का मतलब है कि नियमों के पीछे पड़ोगे तो 3 लाख नियम है, आप नहीं कर पाओगे पालन, संभव ही नहीं है। इसीलिए आप या तो ऐसे हो जाओ कि मेरे को कुछ पता नहीं है, या फिर आप उतना करो जितना आपके गुरु आपको कह रहे हैं। आप उसके अंदर फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करिए। तो एक साधारण इंसान को जो गृहस्थी में है, होम मेकर है, जॉब करता है, तो ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ से है, जिसके पास तो टाइम भी नहीं है, अगर उसका रुझान माँ काली के प्रति है, तो पहले तो क्या घर पे उनको माँ काली की पूजा करनी चाहिए एक गृहस्थ व्यक्ति को, और अगर करनी चाहिए तो माँ के किस स्वरूप की करनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि बेसिकली लोगों को ये लगता है कि अगर काली की पूजा करनी है तो तांत्रोक्त ही करनी पड़ेगी, ये साधना ही करनी पड़ेगी।
देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि स्वरूप कौन सा होना चाहिए। आप जब भी किसी स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं ना, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उस स्वरूप के पीछे की घटना क्या है। जैसे कि बात करें अगर हनुमान जी की, तो हनुमान जी की लोग वो फोटो घर में रखते हैं जिसमें उन्होंने अपनी छाती फाड़ रखी है ना। लोग बोलते हैं कि इससे उनकी भक्ति दिखाई देती है। राम जी के कितने बड़े भक्त है कि उनके हृदय में वास कर रहे हैं। घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि किसी ने उनको ये बोला कि आप प्रमाणित करिए कि आपके शरीर के अंदर भगवान राम है। उन्होंने शंका उत्पन्न की जी। उनकी शंका का निवारण करने के लिए हनुमान जी को वो करना पड़ा। नहीं तो अगर भक्ति ही दिखानी होती तो पूरी रामायण में वो छाती फाड़ के रख देते कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल उनका ये मानना था कि भक्ति का प्रमाण नहीं दिया जाता, आपके मन में आपकी भक्ति होती है। तो हनुमान जी के उस स्वरूप की उपासना घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो तत्व जुड़ा हुआ है, उससे जो घटना जुड़ी हुई है, वो दुखी करने वाली है। ठीक उसी प्रकार से आज भगवती के जो स्वरूप की सबसे ज्यादा उपासना की जाती है, वो स्वरूप है जिसमें माता ने भगवान शिव के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है। उनकी जिह्वा जो है वो बाहर है। उनके ध्यान मंत्र वगैरह भी जो है वो इसी प्रकार के है। लोल जिह्वा रालोके नेत्रत्रय विभूषिता। इस स्वरूप की कथा मैं अभी बताई मैंने आपको। महादेव माता के सामने लेटे थे, भगवती का गलती से उनके ऊपर पैर पड़ गया और उन्होंने ग्लानि के वशीभूत होकर के उनकी जीभ बाहर आ गई। जैसे कि अब उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सोचे कि देवता को ग्लानि हो जाए, देवता को गिल्ट हो जाए, वो चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। वो इसीलिए भगवती का ये जो स्वरूप है ना, इसकी उपासना घर के अंदर नहीं की जानी चाहिए। वो इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि वो तांत्रिक है या तंत्र की देवी है या नुकसान कर देगी। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि माता को उस स्वरूप में कष्ट हुआ था। भगवती दुखी हुई थी। और आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि माता का एक पैर भगवान शिव के ऊपर, एक पैर उनकी छाती के ऊपर, और माता ऐसे खड़ी है, उनके उस स्वरूप की लोग उपासना करने हैं। बेसिकली दोनों पैर शिव जी के ऊपर। वो एक रख करके पछता रही थी, आपने दोनों पैर रखवा दिए उनके। आप माता के स्वरूप की उपासना अगर गृहस्थ में करना चाहते हैं तो आप उस स्वरूप की उपासना करिए जिस स्वरूप में उनकी जिह्वा मुख में है और उनका पैर भगवान शिव के ऊपर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा स्वरूप है? बिल्कुल, तो ऐसा स्वरूप है विंध्यवासिनी के साथ निवास करने वाली काली। जो काली खोह में जो मंदिर है, वहां पे आप देखेंगे तो माता का जो स्वरूप है वो मुख खुला हुआ है उनका, और वो ऊपर ऐसे आकाश की तरफ देख रही है। बेसिकली वो रूप है जिस स्वरूप में माता ने रक्त बीज का वध किया था। तो अगर आप उस स्वरूप की उपासना घर में करते हैं तो आप धीरे धीरे शून्यता को प्राप्त करते चले जाएंगे। क्यों करते चले जाएंगे? अब उसके भी तत्वों को भी समझिए। रक्त बीज कोई असुर नहीं है, वो प्रतीक है मनुष्य के विकारों का, उनकी इच्छाओं का। जिस प्रकार एक रक्त बीज के खून से दूसरा रक्त बीज प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार एक इच्छा की पूर्ति जो है ना, एक नई इच्छा को जन्म देती है। बिल्कुल। या आज मैंने 100 रुपए कमाए, कल मैं 500 रुपए कमाऊंगा। तो भगवती काली का वो स्वरूप जो है वो प्रतीक है उनकी इच्छाओं के दमन का। तो जब आप उस स्वरूप की उपासना घर में करेंगे तो आपकी इच्छाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, जो कि आज के समय में व्यक्ति माने या ना माने उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, उसकी इच्छाएं। बिल्कुल। तो एक स्वरूप ये हुआ। दूसरा स्वरूप, आप माता कालरात्रि की पूजा घर में करिए, नवदुर्गाओं में से जो आपको पता होगा उनके बारे में। तो बेसिकली कोई भी स्वरूप माता का जिसके अंदर उनकी जीभ मुख में है और वो भगवान शिव के ऊपर नहीं है, आप उस स्वरूप की उपासना घर में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो एक भ्रांति है कि जो भी माँ काली की साधना करता है तो वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का होता है। क्या सच में ऐसा है, या ऐसा तो नहीं है कि वो अपने विकारों से ही ऊपर नहीं उठ पाया है और गुस्से को और क्रोध को एज अ फसाड यूज़ कर रहा है? तो आपके व्यूज़ क्या हैं? देखिए, कलयुग में मैं अगर मानता हूँ कि माता काली की कृपा किसी के ऊपर थी या है, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। मेरे को कोई एक घटना का उल्लेख बताइए जहाँ पे उन्होंने गुस्से में आकर के किसी का सर फोड़ दिया हो। क्वाइट द ऑपोजिट। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो काली की साधना करेगा उसे गुस्सा आना लग जाएगा। जो काली माँ की साधना करेगा या सेवा करेगा वो खुद ही साड़ी पहन के घूमने लग जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो है ना, आडंबर होते हैं। गुस्से को मैं आडंबर नहीं बोलूँगा, वो विकार ही है, ठीक है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है।
लोग बोलते हैं कि उग्र शक्तियों की उपासना करने से आपके अंदर क्रोध स्वक्रोध बढ़ने लग बढ़ने जाता लगता है। है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि लोग ये बोलते हैं कि हम मदिरा इसलिए पीते हैं क्योंकि काल भैरव का प्रसाद है। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को आदत है पीने की, क्योंकि उससे उनको वैलिडेशन मिल गया। जी। लोग तीर्थ स्थानों में जाकर के उज्जैन जाते हैं, वहाँ पे काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाते हैं, फिर वहीं पे बैठ के मदिरा पान करते हैं। मदिरा पान गरुड़ पुराण के अनुसार नरक यातना देने वाला पाप है, जिसके लिए व्यक्ति के मुख में पिघलाया हुआ लोहा डाल दिया जाता है। काली माँ की उपासना से व्यक्ति का क्रोध नहीं बढ़ता, उसकी सौम्यता बढ़ती है, क्रोध का दमन होता है। क्रोध का दमन होता है। जिस प्रकार हनुमान जी की साधना करने से व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार माता काली की उपासना करने से ना वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसी माता है, और वो क्रोधी नहीं है, वात्सल्यपूर्ण है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन किया गया है कि हे देवी, जो आपकी शरण में आ जाता है वो दुनिया को शरण देने वाला हो जाता है। आप समझते ही नहीं हो। मैं इसीलिए मैंने बोला कि व्यक्ति को ऐसी शक्तियों की उपासना नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में वो ज्ञान ना रखता हो, जिसके बारे में वो समझता ना हो, क्योंकि आप खुद भी भ्रमित होगे, आप अपने साथ 10 लोगों को और भ्रमित करोगे। आप माता की साधना ऐसे करिए कि वो माँ है। मैं ये बात शुरू में भी बोल चुका। अगर आप उन्हें कुछ शक्ति समझ करके सिद्ध करने का प्रयास करोगे तो आप वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा का स्मरण कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो भैरवनाथ हैं वो भगवान काल भैरव नहीं है, वो गोरखनाथ जी के शिष्य थे भैरवनाथ, जो अपने मंत्रों के दम पे, अपनी शक्तियों के दम पे वो भगवती को प्राप्त करने का प्रयास उन्होंने किया था। उसकी क्या गति हुई वो सब जानते हैं। तो कभी भी शक्तियों के दम पे, मंत्रों के दम पे, तपस्या के बल पे आप भगवती को प्रसन्न तो कर सकते हैं, वो कृपा तो कर देगी, आप प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर लोग ये बोलते हैं कि काली 2 बतासे पे चलती है, साथ में लौंग भी लगती है। लोग बोलते हैं कि काली माँ को बकरा चाहिए। तो इससे नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि कहते हैं कि माँ बलि प्रिया है, तो बलि विधान के बारे में आपके क्या विचार है? ये बलि है क्या? वो बलि प्रिया है, वास्तविकता में है, लेकिन वो रक्त प्रिया नहीं है। बलिदानेन संतुष्टो बटुको सर्व सिद्धिदा शांतिम करोतु मे नित्यम भूत वेताल सेवितः। बलिदान किया जाता है। जो व्यक्ति बलि देता है, पहली बात तो उस व्यक्ति के अंदर इतना तपस्या होनी चाहिए, मंत्र शक्ति होनी चाहिए कि वो उस बलि दिए हुए जीव को मुक्ति प्रदान कर सके। दूसरी चीज की बलि हमेशा दान के स्वरूप में दी जाती है, इसीलिए उसका शुद्ध होना जरूरी है। आपने सुना होगा कि पूर्व काल में जब व्यक्ति बलि देता था तो वो ये देखता था कि जिस जानवर की बलि दी जा रही है वो कहीं से कटा फटा ना हो, उसे कहीं चोट ना लगे, तो पुष्ट हो, हृष्ट पुष्ट हो, खा पी करके संतुष्ट हो, क्योंकि भूखे जीव को काट करके किसी को कुछ नहीं मिलना। पहली बात तो बलि का अधिकार किसे है? जैसा कि मैंने बताया कि जो व्यक्ति बलि के तत्व को समझता है, बलि का तत्व हत्या करना नहीं है, बलि का तत्व है दान देना, है ना। और अगर आप बलि देना चाहते हो तो आपका अधिकार सिर्फ अपने शरीर के ऊपर है, आपके हाथ में केवल आपका ही शरीर है। इसीलिए आत्महत्या को भी ना पाप बताया गया है पुराणों में, ग्रंथों में आत्महत्या को भी पाप किया गया है कि आप अपनी हत्या नहीं कर सकते, जो पाप है। जब आप अपनी हत्या नहीं कर सकते तो आप कैसे किसी और जीव को मार दोगे? वास्तविकता में आज की डेट में जो बलि प्रचलित है ना, आप उनके अंदर देखेंगे तो कि लोग बकरा काट देते हैं, मुर्गा काट देते हैं, बकरे की कलेजी के ऊपर क्रिया कर ली, बकरे का सर, मैंने रील्स में देखा कि बकरे का सर हवन में डाल देते हैं लोग, बकरे की कलेजी, लोग उसके ऊपर फोटो रख करके वशीकरण और मारण आदि प्रयोग कर रहे हैं। तो जो आपकी माँ है वही माँ उस बकरे की भी है, वही माँ उस मुर्गे की भी है। एक माँ कभी, मैंने जैसे शुरू में बताया था, एक माँ कभी अपने बच्चे का खून नहीं पीती। अब रही बात उनके बलि प्रिया होने की, वो बलि प्रिया इसलिए नहीं है कि उन्हें रक्त और मांस प्रिय है, वो बलि प्रिया इसलिए है क्योंकि वो आपके विकारों की बलि लेती है। माँ काली का साधक क्रोधी नहीं होता, वो अपने क्रोध रूपी विकार की बलि देता है भगवती को, जिसे वो स्वीकार करती है। उसकी जगह पे आप ये बोलो कि मैं बकरा काट रहा हूँ क्योंकि माता को मांस पसंद है, तो आप मूर्ख हो, आपको ज्ञान ही नहीं है कि बलि का तत्व क्या है। कभी भी बलि जबरदस्ती नहीं दी जाती, किसी जानवर को काटने का अधिकार नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप जानवर को काट करके पुण्य अर्जित कर रहे हो तो बकरा क्यों, फिर आप शेर काटिए। आप जाइए जंगल में, शेर पकड़िए, शेर को काटने का प्रयास करिए एक बार, कौन किसको काटता है बाद में पता चलेगा। बेसिकली लोग बलि इसलिए नहीं देते कि उससे भगवती प्रसन्न होती है, बलि देते हैं अपने विकारों को पोषित करने के लिए कि उसका मांस वो बाद में खा सके आराम से बैठ करके, बकरा नहीं बोलेगा कुछ भी।
आपने वो कथा सुनी होगी जिसमें अहिरावण लेकर के गया था भगवान राम को पाताल लोक में बलि देने के लिए, है ना जी। अहिरावण क्यों उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहा था? कथा में है, हाँ। मैं अपने उससे नहीं बोल रहा कुछ भी। कथा में ये है कि अहिरावण ने उन्हें निद्रा के मंत्र से निद्रा के वशीभूत किया और वो उन्हें लेकर के गया। उसके बाद वो उनके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर बलि देना जरूरी है और मारना जरूरी है तो वो जगने का इंतजार क्यों कर रहा? सोते सोते में मार देता। इतना वीर तो वो नहीं था कि वो मारना नहीं चाहता था। अगर उसको सिद्धि मिल रही होती तो वो मार देगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो नींद में उठा के लेके जाता ही नहीं, वो सामने युद्ध करता उनसे। वो उनके जागने की प्रतीक्षा इसलिए कर रहा था कि उनसे आज्ञा ले सके कि आप अपनी आज्ञा दो कि मैं आपकी बलि चढ़ा सकूं। ठीक है, बलि जिसकी दी जाती है उस व्यक्ति की आज्ञा होनी बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण चाहते तो बर्बरीक का सर बिना उससे पूछे काट देते, उन्होंने उसको ऑप्शन दिया था, उससे आज्ञा ली थी। और अगर बर्बरीक मना कर देता कि नहीं मैं देता अपना सर, आप करिए युद्ध और युद्ध में मारिए, लेकिन उसने वो नहीं करा। उसने आज्ञा दी कि ठीक है मैं आपको अपना सर जो है वो दान देता हूँ। वो दान दिया जाता है, बलि हमेशा दान दी जाती है। इसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि जिसकी बलि दी जाएगी ना वो कोई ऐसे ही ऐरा गैरा नहीं होगा, वो व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है, जो ज्ञान की परम सीमा को प्राप्त कर चुका हो। हमारे पुराणों में हमारे मन को अश्व का समरूप बताया गया है कि जैसे घोड़ा चंचल होता है उसी तरीके से मन भी चंचल होता है। तो जो अश्व यानी ज्ञान की परम मेधा को पार कर चुका हो वो व्यक्ति बलि के लिए उत्तम होता है। और वो भी तब जब वो स्वयं अपनी बलि देना चाहे, वो स्वयं अपना दान दे कि मैं आपको अधिकार देता हूँ, आपको आज्ञा देता हूँ, आप मेरी बलि दे दीजिए। क्योंकि उसमें ये होता है कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को, अपने भीतर के ब्रह्म बीज को वो उस लेवल तक जागृत कर लेता है कि उसे अपने और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं दिखाई देता, शिवोहम की अवस्था जिसे हम कहते हैं, तो शिव पंचभौतिक शरीर में नहीं रहते। उस व्यक्ति के लिए उसका शरीर उसका बंधन है, तो वो अपनी हत्या भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पाप है। तो वो एक व्यक्ति को जो अधिकार रखता है, जो उसको आगे पहुंचा सके, वो उसको आज्ञा देता है कि मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप मेरी बलि जो है वो ले लीजिए। मैं अपनी बलि मैं दान देता हूं अपने प्राण आपको। उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को आत्महत्या का पाप भी नहीं लगता और वो व्यक्ति अपने परम लोक को प्राप्त कर जाता है। तो ये है बलि का विधान। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केवल प्रदर्शन करने के लिए या माता काली को चढ़ती है, माता काली को पसंद है। आपको बिहार में ना मुंडेश्वरी माता का एक मंदिर है जहाँ पे माता को बलि दी जाती है। अब आपको वो बलि मैं बताता हूँ कैसे दी जाती है। एक पशु को लाया जाता है, उनको गर्भगृह में लिटाया जाएगा, उसके ऊपर चावल रखे जाएंगे, चावल पढ़ के उस पर मंत्र पढ़ के उस पर चावल फेंके जाते हैं। वो बकरा निस्तेज हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके दिल की धड़कन नहीं समझ में आएगी आपको, उसका कोई गतिविधि नहीं करेगा वो। उसके बाद उस बकरे को जब दोबारा उसके ऊपर चावल पड़ के फेंके जाते हैं तब वो बकरा जो है चैतन्य हो जाता है, वापस होश में आ जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये बलि का विधान है। दिल्ली में जो माता कालका का मंदिर है वहाँ पे किसी को काटा नहीं जाता, वहाँ पे बकरा लाया जाता है, उसे वहाँ पे रखा जाता है और वापस वहाँ से उसको भेज दिया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस भी योनि में है, मैं कह रहा हूँ बकरा है या पशु है या कोई भी अन्य जीव है, वो उस योनि में भगवान की इच्छा से है, उस योनि में रहने के लिए वो आयु लेकर के पैदा हुआ है और आपको अधिकार नहीं है कि आप उसका हनन कर दो, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए जो तांत्रिक ये कहते हैं कि माता काली को रक्त चढ़ता है, उनको मांस चढ़ता है, उनकी कंडीशन देखिएगा एक बार। ना तो उनके दिमाग शांत रहेंगे, ना उनका मन शांत रहेगा, ना ही वो व्यक्ति ये गारंटी दे सकता है कि मैं मरने के बाद में आत्मा बन के भटकूंगा नहीं। क्योंकि पाप कर्म व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते कभी भी। आपके कर्म जीने के बाद आपको जब तक जियोगे तब भोगने पड़ेंगे, मरोगे उसके बाद भोगने पड़ेंगे, वो भी पूरे नहीं हो तो फिर दोबारा नया जन्म लेकर के आओगे, फिर वो भोगोगे। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और जितने आप हत्याएं कर रहे हो, अच्छा कुछ लोग इसके अंदर ये भी बोलते हैं कि माता खुद बलि मांगती है, मैंने देखे हैं। वो बोलते हैं कि माता काली बलि मांगते, भैरव बाबा बलि मांगते हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्यों मांगते हैं। पहली बात तो भगवान काल भैरव आपके सेवक नहीं है, वो सेवक है शिव के। ठीक है, आपने कोई मंत्र जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से वो आपके साथ आए, तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको परीक्षा रूप में वो बोलते हैं कि लब दे बलि दे। वो ये देखते, वो इसलिए नहीं बलि मांगते कि उनको
मांस खाना है, अगर उनको मांस खाना है तो उनको आपके देने की जरूरत नहीं है, वो जिसको चाहेंगे उसको मार के खा लेंगे। वो आपको ये कभी कभी ऐसा हो जाता है जब, और ये भी हर किसी के साथ नहीं होता पहली बात तो, इसके लिए भी व्यक्ति को अलग लेवल का तपस्वी होना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ खैर कि किसी देवता ने बलि मांगी हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है मांगा हो, लेकिन वो आपके भाव का परीक्षण करते हैं। वो ये देखते हैं कि आप सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, शक्ति प्राप्ति करने के लिए किस सीमा तक जा सकते हो। यही कारण होता है कि जो कृपा आपकी साधनाओं की शुरुआत में आपके पास होती है, वो आपके जीवन के अंत में आपके साथ नहीं होती। क्यों आपका शरीर जो है रोगग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है? क्यों वो साधक जिसने जीवन भर भगवती की साधना की है, अंत समय में वो घर में लोगों को घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इधर घूम रहा है, वो सपने में आकर के कोई खीर मांग रहा है, कोई खिचड़ी मांग रहा है, क्यों? उसे तो मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन भर वो कर्म किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब उस कर्म में देवी को रक्त देना, देवी को मांस देना, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है। अच्छा, कहा यह भी तो जाता है कि माता नहीं मांगती पर योगिनियां मांगती है, उनके गण मांगते हैं, तो इसमें जैसा कि मैंने बोला, जिस प्रकार भगवती को मार के खाने की आवश्यकता नहीं है किसी को, उसी तरीके से योगिनियों को भी नहीं है, किसी गण को नहीं है। उनके पास इतना सामर्थ्य है कि अगर उनको चाहिए होगा वो ले लेंगी, आप नहीं दे सकते। अगर काल भैरव बाबा दारू पीना चाहेंगे तो क्या उनके पास दारू की कमी है? तो आपके देने का इंतजार करेंगे। पहली बात तो आपसे मांगेंगे नहीं, दूसरी बात अगर वो आपसे मांगेंगे तो आप उनको दारू नहीं पिला पाओगे, आपका घर बिक जाएगा, आपका खानदान खत्म हो जाएगा दारू पिलाने के चक्कर में उनको, है ना। उसी तरीके से भगवती जो है वो मांगती नहीं है, ये योगिनियाँ जो है वो मांगती नहीं है, ठीक है। आप उन्हें दे रहे हो क्योंकि आपको ऐसा मानना है कि ये हड्डी लपेट के घूम रही है, मुंडमाला लपेट के घूम रही है, तो इनको खाती होंगी, है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी के होठ काले तो सिगरेट पीता ही होगा, तो ये बात होती है। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि भाई साहब योगिनियाँ मांगती हैं, उनकी गण मांगती हैं, आप मत दीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं, आप सन्यासी नहीं हैं, आपने सन्यास की दीक्षा नहीं ली है, तो आपका इन क्रियाओं को करने का ना तो अधिकार है, क्योंकि घर के अंदर बैठ करके ये चीज़ें नहीं होती। आप क्या करोगे अगर भगवती ने आपसे प्रकट होकर के ये बोल दिया कि मेरे को तेरे को खाने की इच्छा, काट अपने आप को, आप नहीं काट पाओगे। भले आपने जीवन भर दूसरों की हत्या की हो, भले आपने जीवन भर बकरे मुर्गे काटे हो, लेकिन अगर माता ने आपसे ये बोल दिया ना कि गर्दन उतार दे, आपके हाथ कांप जाएंगे। आप माता को बोल दो कि ये इतना ही था, अपना साथ जो है वो इतना ही था, इससे ज़्यादा अपन नहीं जा पाएंगे। कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी क्रियाकलाप किसी के प्रभाव में आकर के, कोई रील पे देख करके बोल दे कि वो खून चढ़ा रहा है, मैं भी चढ़ा के देखता हूँ, अगर वास्तविकता में खून लेने आ गई, आपके शरीर के अंदर एक बूंद खून नहीं बचेगा। किसी एक्सीडेंट में आपके चीथड़े उड़े मिलेंगे, रोड पे आपका खून बिखरा हुआ मिलेगा, क्यों? काली ले गई। ये होता है। तो कहते हैं ना कि माँ को प्राप्त हम वीर भाव से कर सकते हैं, तो ये वीर भाव है क्या? क्या ये एक एक्सटर्नल वो है कि हम दिखे कि हम बहुत वीर हैं, जैसे कहते हैं ना तैयार होके वैसे लाल कपड़े काले कपड़े पहन के, और एक होता है ना एक तरह की वेशभूषा रखना और अपने आप को वीर समझना, क्या वो वीर भाव है या एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हमें लगता है कि इस साधना में, इस पथ में जो भी होगा हमें वो सब स्वीकार है, क्योंकि अंत में हमें माँ मिल सकती हैं जी। तो क्या है ये वीर भाव? आपने पूछा कि वीर भाव से माँ की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, कैसे? देखिए, अगर वो माँ है तो उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ तो साथ ही रहती है। दूसरी चीज़, आप वीर भाव का, चाहे वो कोई भी भाव हो, आप इमिटेट नहीं कर सकते उसको, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते अगर वो आपके अंदर नहीं है तो। क्योंकि भाव की परिभाषा ये है कि जो भाव भैरवनाथ का भगवान शिव के लिए है और जो भाव भगवान हनुमान का भगवान राम के लिए है, वो भाव किसी और व्यक्ति को उनको कॉपी करके नहीं मिलेगा। अगर कोई हनुमान जी को कॉपी करके सोचे कि मैं अपनी छाती फाड़ देता हूँ तो मर ही जाएगा। वीर भाव का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वीर भाव का मतलब लोग ये समझते हैं उग्र मंत्र, विभत्स मंत्र, उग्र क्रियाएं, जबकि सौम्यता से बड़ा कोई मार्ग नहीं है देवी को प्राप्त करने का। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि आपके अंदर अगर वो भाव है ही नहीं तो किसी को देख करके वो कैसे आ जाएगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मेरे पापा मेरे को टॉफ़ी नहीं दिला रहे तो मैं पड़ोसी के पापा को पापा बोल देता हूँ कि टॉफ़ी दिलाएंगे वो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर वीर भाव से माता को साध रहा है या सिद्ध करना चाह रहा है, आप भी करो अगर आपका मन नहीं मानता। क्योंकि इन पूजाओं के अंदर, इन विधियों के अंदर ना मन का मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मन नहीं मान रहा कोई चीज़ करने के लिए, वाम मार्ग में सिद्धियाँ क्यों मिल जाती हैं लोगों को? वाम मार्ग पूर्ण रूप से तामसिक मार्ग है। रक्त, मांस, मैथुन, मदिरा, सब कुछ है, लेकिन
वहाँ पर भी लोगों के ऊपर कृपा है, वहाँ पर भी, वहाँ पे कोई गलत नहीं बोल सकता इनको, मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि देवी को प्रसन्न करने की या देवता को प्रसन्न करने की कोई विधि होती ही नहीं है एक्चुअल में। विधि सिर्फ एक है कि आप वो करिए जो आपका मन मानता है, उनका मन मान रहा है वो कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा भी है उस चीज़ की। बिल्कुल। आपका मन नहीं मान रहा, आप माता को फूल चढ़ा करके अगर आप प्रसन्न हैं, यार मैं 5 किलो फूल नहीं चढ़ा पाया, मैं तो 1 ही फूल चढ़ा पाया, तो आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं है उसका। लोगों को आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो लोग गद्दी लगाते हैं या सवारी लगाते हैं, जिनके ऊपर सवारी आ रही है, जिनके ऊपर माता काली की सवारी आ रही है, शादियों में डीजे के ऊपर माता काली की सवारी आ रही है, वो नाचने लग जा रही है, कोई भजन चल गया तो माता आकर के नाचने लग जा रही है, वहाँ पे खेलने लग जा रही है। सवारी इसे बोलते हैं बेसिकली हम। अब जिसे पता ही नहीं है कि सवारी एक्चुअल में है क्या, उसके लिए तो नाच गाना ही सवारी है। क्योंकि सवारी का कंसेप्ट क्या होता है, हम सवारी को सवारी क्यों कहते हैं? त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग में व्यक्ति के पास में अथाह समय होता था देवता को प्राप्त करने का। रावण संहिता में लिखा हुआ है कि रावण 1000 साल तक भगवान शिव की पूजा करता था और 1000 साल पूरे होने पर अपना सर काटता था। रावण के 10 सर थे। उस कंटेक्स्ट में अगर आप समझे तो रावण ने 10,000 साल तक भगवान शिव की साधना की है, तपस्या की है, तब जा करके उसे वो मिला। इसके अलावा रावण ने ब्रह्मदेव की भी साधना की है, रावण ने और भी तंत्र मंत्र की सिद्धियां की हैं। उसके पास समय था, है ना। कलयुग में व्यक्ति की आयु है 80 साल, 100 साल, बहुत ज़्यादा है तो 150 साल। मैं 150 साल के ऊपर मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है, जिसमें कि आपका आधा समय जाता है डेली के अपने कार्य करने में, क्रियाकलाप करने में। ऐसे में क्या होता है कि आप जब साधनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तांत्रिक पद्धतियों से आगे बढ़ रहे हैं, आपके पूर्व जन्मों के कर्म, पहली चीज़ आपके इस जन्म के अंदर आप क्या कर रहे हो और वो कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हो, ये बताएगा कि आपके आने वाले जीवन में आपको क्या प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब देवता, अब देखिए देवता क्यों है? देवता ये सोचता है कि यार ये मेरे पास में तो नहीं पहुंच पाएगा इस जन्म में, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पहुंचूं इसके पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक कदम देवता की तरफ बढ़ाते हो तो सामने से देवता 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है जी। अब क्या होता है कि आप एक ऊर्जा मंडल को आप एक ऊर्जा मंडल में हो, आपके शरीर का अपना एक ऑरा है। जब आप किसी और ऑरा में प्रवेश करते हो, जब आप देवता के ऑरा में प्रवेश करते हो तो शरीर झंझना जाता है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस अवस्था को ना बेसिकली लोग सवारी बोलते हैं, क्योंकि उनका हाथ कांपना शुरू हुआ, वैसे ऐसे करना उन्होंने शुरू किया तो उनको ये होता है कि अब सवारी आ गई मेरे ऊपर, अब मैं भूत भविष्य वर्तमान सब खोल दूंगा। होता क्या है कि वो सवारी आपके ऊपर इसलिए नहीं आई है कि आप दूसरों का कल्याण करो, आपकी तपस्या ही इतनी नहीं है कि आप अपने कर्मों से दूसरों के कर्मों को काट दो, आप अपने मंत्र जाप से दूसरों के कर्मों को काट दो। आपका प्रभाव सिर्फ इतना है कि आपके मंत्र जाप से प्रसन्न होकर के देवता ने ये कोशिश की कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने वो अवस्था आपको दी। आपने उस अवस्था का क्या किया? आपने उस अवस्था का फ़ायदा उठा करके दरबार खोल दिया। तो जिस चीज़ का मूल उद्देश्य था देवता की कृपा, वो एक व्यापार बन गया। बिल्कुल। अब लोग पूछेंगे कि इससे देवता की प्राप्ति कैसे होगी, सवारी से कैसे हो जाएगा? क्योंकि लोगों ने उस पर्सपेक्टिव को समझा ही नहीं है जो सवारी के एक्चुअल रीजंस हैं। लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर सवारी है, आप बेसिक, अब काली मतलब माता की सेवा में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कोई आदमी 3 दिन काली माता की साधना करे, चौथे दिन वो सवारी पे होगा। किसी दिन मंदिर में कोई भजन बज रहा होगा, खेल रहा होगा, वहाँ खड़ा होगा, बढ़िया। ये इमिटेशन है, इसे भ्रम बोलते हैं। ये होता है कॉपी करना। काली की माता की सवारी पहली बात तो आती नहीं है, वो केवल ऊर्जा की और आकृष्ट होता है व्यक्ति, उसी का प्रभाव है उतना सा। तो क्यों जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है वो कैसे दूसरों के भूत भविष्य बता देता है? और ये बताते हैं लोग, होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैंने सामने देखा है, मेरे साथ भी है ये चीज़। लेकिन वो चीज़ जो है वो ऐसे होती है कि साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने दिमाग का 1% यूज़ करता है, बाकी के 99% की क्षमता क्या है कोई नहीं जानता। तो जब व्यक्ति दैवीय ऊर्जा के प्रभाव में आता है ना, तो उसका शरीर, उसका दिमाग जो खुलना शुरू होता है। और दिमाग, सामने वाले व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर उठने वाले विचार क्या है, वो भी फ्रीक्वेंसी है। तो वो उस फ्रीक्वेंसी को रीड करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो बस उतनी, वही पूछा है, वही स्कैनिंग है, वही चमत्कार है, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग जो बता देते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम ये था तो तुम्हारे चाचा का नाम ये था,
वो ऐसे ही बताते हैं कि वो एक सीमा तक दिमाग की फ्रिक्वेंसी समझ पाते हैं। अब चाहे उसे आप देवीय कृपा कह लीजिए, चाहे आप उसे चमत्कार कह लीजिए, वो इतना ही होता है। सवारी की जहाँ तक बात है, तो सवारी का उद्देश्य ये था कि अगर आप देवता तक नहीं पहुँच पा रहे तो देवता आप तक आ रहे हैं, उस चीज़ का सम्मान करके। अब व्यक्ति बोलता है कि सवारी को नियंत्रित कैसे करें, आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओ इस चीज़ को। अगर वो वास्तविकता में देवता की ऊर्जा है ना, किसी के संभालने में नहीं आएगी। उसको संभालने का सिर्फ एक तरीका होता है, कमरा बंद करो, कुंडी लगाओ, ताला मारो, चाबी बाहर फेंको और वहाँ बैठ करके लगाओ ध्यान, और वो सवारी आएगी, वो अपने आप स्वयं को नियंत्रित कर लेगी। आप नहीं कर पाओगे, वो सवारी एक समय के बाद आपको नियंत्रित कर लेगी। और एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आपको सवारी आएगी, आप ऊर्जा के क्षेत्र में आओगे और वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सवारी आके गई, कब हुआ। तो कभी भी जो व्यक्ति इनकी रील्स बनाता है, इनको एज अ व्यापार वो यूज़ करने की सोचता है कि मेरे ऊपर सवारी है, आप 2100 रुपये की पर्ची कटवाओ, नारियल लेकर के वहाँ पे मंदिर पे पहुँचो, चक्कर लगाओ। अरे मेरे को समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है कि व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा है, फिर वो फल फूल भी रहा है। हो सकता है कलयुग का प्रभाव, लेकिन कितने समय तक? एक समय आएगा जब देवता को मुंह दिखाना होगा, उस समय क्या करोगे आप? एक समय आएगा जब आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। आपको बोला जाएगा, आपसे पूछेंगे देवता कि तेरे को जो कृपा मैंने की थी तेरे ऊपर, उसका तूने क्या किया? आप क्या बोलोगे? व्यापार कर लिया। तो आपके ऊपर अगर सवारी आ रही है तो बजाय दुकान लगाने के अच्छा ये होगा कि आप अपने कमरे में बैठिए साधना पे और समझिए कि वो सवारी आपसे क्या करवाना चाह रही है। आपको देव दर्शन भी होंगे, आपको गुप्त ज्ञान भी मिलेगा, आपको मंत्रों को समझने का मौका मिलेगा, आप समझोगे कि दैवीय ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं। तो ये चीज़ है जिसके लिए आपको सोचना चाहिए कि सवारी का प्रयोग कैसे किया जाए, उसका क्या वास्तविक उद्देश्य है। तो इस पॉजिटिव नोट पे ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? तो दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि आप ज्ञान को लीजिए, आप अपने गुरु जो हैं उनको सुनिए, चकाचौंध के पीछे मत भागिए, किसी के दिखावे के पीछे मत भागिए कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं। आप वो करिए जो आपका मन कर रहा है, उससे आपकी आत्मा भी तृप्त होगी और उससे परमात्मा भी तृप्त हो जाएंगे। तो इसी भाव के साथ में भगवती की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, जय भवानी। जय भवानी।